हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का एक बहुत बड़ा अपडेट पर बात करने वाले हैं, जो कि गुरुवार को एक बैठक हुई थी और उसी में जो अपडेट निकल के आई है तो उसी को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला अपडेट का यदि बात करें तो अब विद्यार्थी कहीं भी दे सकते हैं मैट्रिक इंटर की परीक्षा। मतलब हो गया कि अब विद्यार्थी मतलब आपका स्कूल मान लेते हैं कि किसी और जगह पर है, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हो, लेकिन किसी कारणवश आपके माता पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप किसी दूसरे जगह चले जाते हो, या किसी कारणवश आप किसी दूसरे जगह पर रहने के लिए चले जाते हो, तो अब यदि आप चाहो तो वहाँ पर भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो ये अपडेट हम लोगों का आया है कि अब आप लोग रजिस्ट्रेशन किसी भी स्कूल में करवाइए और एग्ज़ाम जो है आप किसी भी अलग स्कूल में दे सकते हो। ठीक है। यदि बात करें दूसरा अपडेट पर, जो कि पंजीयन का मान्य 3 वर्ष तक ही होगा। पहले क्या होता था कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे किसी और जगह पर, और उसके बाद फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल तक यदि कोई लगातार फेल होता था तो उसके बाद फिर वो अपना क्या करता था, रजिस्ट्रेशन का जो वर्ष होता था वो बढ़वा लेता था। ठीक है, मतलब 1-2 साल वो बढ़ा सकता था। लेकिन अब से जो है वो सिस्टम बदल गया और एक नया सिस्टम आया है जिसके अनुसार जो है कि अब से रजिस्ट्रेशन का वैल्यू जो है सिर्फ 3 साल के लिए ही होगी, मतलब 3 साल के लिए ही मान्यता रहेगी। अब यदि आप चाहो तो भी नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही होगी। यदि हम लोग तीसरा अपडेट का बात करें तो वो कह रहा है कि आईटीआई को मैट्रिक इंटर का समतुल्य करने की तैयारी। मतलब आईटीआई जो कर रहा है, बहुत कोई ऐसे होता था कि मैट्रिक के पहले कर लेता था, वैसे होता नहीं था, मैट्रिक के बाद ही आईटीआई होता था। और लेकिन अब जो है शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक के समान ही आईटीआई भी कर सकते हो आप लोग, और इंटर का समतुल्य माना जा सकता है। मतलब आप लोग बोल सकते हो मैट्रिक और इंटर दोनों का समतुल्य मतलब समान आईटीआई को भी माना जा सकता है। अब से ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, बस इस पर अभी बात चल रही है। ठीक है ना, हो सकता है कि भविष्य में ऐसा लागू हो जाए। आगे यदि बात करें चौथा, जिसमें बताया जा रहा है कि जैक की बैठक में कौन कौन थे। ठीक है, जैक का जो ये बैठक हुआ था गुरुवार को, कौन कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर अनिल महतो जी, विधायक थे नारायण दास जी, और जैक के सचिव जो थे SD तिग्गा। मतलब इन तीनों के, सिर्फ तीनों नहीं थे, और भी बहुत सारे सदस्य थे, उन सभी के, या और भी बहुत सारे कर्मचारी थे, उन सभी के सदस्यता में क्या हुआ कि ये बैठक संपन्न हुआ था। उसमें और एक आप लोगों का अपडेट दिया गया है जो कह रहा है कि मदरसा का पैटर्न में बदलाव। मदरसा का जो एग्जाम होता था अब उसका पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो मैट्रिक और इंटर जो होता था उसमें बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव किया गया है, तो अब भाषा को भी शामिल किया जाएगा। भाषा को शामिल किया जाएगा मतलब हो गया आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब मदरसा का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर के आप लोगों का मतलब मैट्रिक और इंटर का एग्जाम आप दे सकते हो। मदरसा वालों के लिए ये वाला है। साथ ही साथ कह रहा है कि उन लोगों का भी अब OMR सीट में होगा और उत्तर पुस्तिका में भी एग्जाम होगी। पहले क्या होता था कि सिर्फ लिखना होता था, कि लिखने के बाद जो है उसको मार्क्स मिलता था, लेकिन अब लिखना तो पड़ेगा ही, मतलब आंसर लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ OMR सीट में भी एग्जाम होगी। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उन लोगों का भी अब से आएगी। तो ये था जैक का कुछ अपडेट। यदि आप लोगों को इसी प्रकार का अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।